हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो हमारा वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ था, जिसमें हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था। अगर हम आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन OH आयन माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन वॉज इक्वल टू 10⁻⁻14 विच वॉज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि H+ आयंस और OH माइनस आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 10⁻⁻14 है। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7 विच मीन्स कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, जो कि इसका हाफ है। अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज़्यादा है देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, और अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम है देन द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सो pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन एक्टिविटी। जो pH है वो -of log H+ आयन के बराबर है। इसका मतलब H+ आयन जितना ज़्यादा होगा pH उतना ही कम होगा। अगर हम इस फॉर्मूला से pH की वैल्यू निकालें तो pH will be equal to minus of log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को 10⁻⁻7 के बराबर लेते हैं। सो pH will be equal to minus of log of 10⁻⁻7, so minus log 1/10⁻7 माइनस कॉमन लेंगे, log 1 माइनस log 10⁻7 will be equal to minus of 0 minus 7 which will be equal to +7. So the pH at aqueous solution will be 7. That's why जो हमारा 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल pH होता है। 7 से कम जितने भी pH हैं, यानी कि 7 के बाद जितनी भी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसमें 7 के बाद यानी कि 10⁻⁻7 से जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वो क्या होंगे? बेसिक होंगे। pH स्केल में 6 के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो हमारा जो एसिडिक नेचर है वो और बढ़ता जाएगा। अगर हम pH स्केल के 7 के राइट साइड जाएंगे तो हमारा जो बेसिसिटी है वो कम होती जाएगी। सो pH डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कितना एसिडिक है कितना अल्कलाइन है वो हम pH से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात होगी pH की। अब हम आते हैं एसिड्स पे और देखते हैं कि एसिड्स क्या होता है। Acids are defined as a proton donor, a chemical that increases the H+ in solution. Acids क्या है? Acids are proton donors. Let's suppose this is an acid. Acid क्या कर रहा है? प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन्स का नंबर सॉल्यूशन में बढ़ा रहा है। अगर ये रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में हो रही होगी जो Ha है वो डिसोसिएट हो रहा है H+ और A- में, जिससे क्या हो रहा है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बढ़ रही है। That's why it is called as proton donors. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब है वो एसिड्स जो अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट कर सकते हैं H+ आयंस में। H+ आयन जिनके कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जिनमें H+ आयन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं दैट आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स। पार्शियली डिसोसिएबल एसिड्स आर कॉल्ड एज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। In the weak acids there is a term called as dissociation constant. weak acids में एक टर्म होता है dissociation constant। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट को डराइव किया था। K is equals to मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी K की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, या H+ आयन अगर कम होगा तो K कम होगा। अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो K की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। एंड देयर इज अ वन टर्म आल्सो कॉल्ड एज pKa. pKa इज माइनस ऑफ log Ka, विच मीन्स अगर Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा, अगर Ka कम होगा
तो pKa ज़्यादा होगा। तो ये हमने बात की एसिड्स की। अब आते हैं बेसिस पे। बेसिस आर डिफाइंड एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, अ केमिकल दैट रिड्यूसेस द H+ आयन इन सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में H+ आयन्स को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे? ये जो A- है ये H+ के साथ रिएक्ट करके फिर से Ha बना रहा है, तो सॉल्यूशन में Ha को रिड्यूस कर रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। सो इन दिस रिएक्शन A- विल बी द बेस बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है। सो एसिड्स में क्या है? एसिड्स H+ को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है सॉल्यूशन में, और बेस क्या कर रहा है? सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा है। लाइक एसिड्स, bases are also of two types, strong bases and weak bases. Strong bases tendency to accept more protons, जिनकी टेंडेंसी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, और जिनकी टेंडेंसी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की कम होती है वो वीक बेसेस होते हैं। जैसे कि strong bases examples are CH3CO- NaOH and KOH. If we take about the example of CH3COO-, CH3COOH is an acetic acid which dissociates into H+ plus CH3COO-। एसिटिक वीक एसिड है और ये डिसोसिएट कर रहा है H+ और CH3COO- में। एसिड वीक एसिड होने की वजह से इसका डिसोसिएशन ज़्यादा है, तो जो CH3COO- यानी कि जो एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन इज more capable of accepting the protons, that's why it is called as a strong base. So इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की लिए, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड वीक बेसिस आर क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड एंड सल्फेट, HCl is a strong acid. HCl is a strong acid. HCl will dissociate into H+ plus Cl-। दिस इज अ नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि H+ आयन जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है सॉल्यूशन में, इसीलिए क्लोराइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एंड ऑल्सो विद द एग्जाम्पल ऑफ H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो कॉन्जुगेट बेस या बेस होते हैं दैट आर वीक बेसिस, और वीक एसिड्स के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉन्जुगेट बेस का मतलब है कि डिसोसिएशन होने के बाद जो सॉल्ट बच रहा है दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। सो ये बात हो गई एसिड्स और बेसिस के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीएच मेजरमेंट। पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है इंडिकेटर डायस, यानी कि डायस का यूज करके हम ये देख सकते हैं कि उसका पीएच कितना है। पीएच पेपर आर वेरी इजीली अवेलेबल, ज़्यादातर लैब्स में पीएच पेपर को यूज़ करते हैं। एंड द पीएच मीटर, दिस इज द एक्यूरेट टेक्निक, इससे हमें एक्यूरेट पीएच पता चलता है हमारे सॉल्यूशन का। अगर हम बात करें इंडिकेटर डायस की, सो इसमें जनरली सैंपल वीक एसिड होता है। डायस के एग्जाम्पल हैं फिनोल्फथलीन, ब्रोमोथामोल ब्लू और मिथाइल ऑरेंज। साथ ही साथ इसका मोड ऑफ एक्शन, अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड और डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड का जो कलर होता है वो वेरी करता है, इसीलिए जब भी कोई एसिड डिसोसिएट होता है तो उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि उसका पीएच भी चेंज हो रहा है। इसीलिए इंडिकेटर डायस जो होती हैं वो पीएच चेंज होने पे अपना कलर चेंज करती हैं। अब हम बात करते हैं पीएच पेपर्स की। सो इंडिकेटर पेपर्स और पीएच पेपर्स, पीएच चेंज अकॉर्डिंग टू कलर के अकॉर्डिंग पीएच चेंज होता है। सेम मोड ऑफ एक्शन जैसे इंडिकेटर डाइज में अनडिसोसिएटेड फॉर्म और डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर जो होता है वो अलग होता है, इसी तरह इंडिकेटर पेपर्स में होता है। तो कलर के बेसिस पे हम पीएच को आइडेंटिफाई करते हैं। रेंज जैसे कि रेड जो होता है एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ग्रीनिश ब्लू इज फॉर द अल्कलाइन बिहेवियर एंड लाइट ग्रीन इज द न्यूट्रल पीएच। इसी बेसिस पे हम यूरिन एनालिसिस करते हैं और बाकी के सैंपल भी लगाते हैं पीएच पेपर की हेल्प से। दिस वाज ऑल अबाउट द पीएच पेपर। और अब हम बात करते हैं पीएच मीटर की, विच इज़ वेरी एसेंशियल टूल फॉर मेजरिंग द पीएच, क्योंकि ये एक एक्यूरेट आइडेंटिफाइंग टूल है। So pH meter is an instrument that measures H+ ion activity of a solution using an ion sensitive electrode which will ideally respond to one specific ion। एक ion specific electrode होता है। इसके केस में अगर देखें तो H+ ion की बात हो रही है। H+ ion sensitive एक electrode होता है जो कि उसको सेंस करता है और उसके बेसिस पे वो H+ ion concentration को
मेजर करता है। और इसके साथ में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को भी यूज़ करते हैं जो एज अ रेफरेंस काम आता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट कर देते हैं तो उसके बेसिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस बनता है वो उस डिफरेंस को पीएच में कन्वर्ट कर देता है और देन हमें उसी पीएच की एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीएच मीटर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है जो कि एज अ रेफरेंस काम आ रहा है, जिससे हम डिफरेंस को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस जनरेट होता है उसी के बेसिस पे हम पीएच को निकालते हैं। उसके बाद इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का मतलब है वो इलेक्ट्रोड जिसमें सैंपल सेंस हो रहा है। इसका मतलब अगर ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है तो इसके बेस पे एक ग्लास टिप होती है जो कि सेंसिटिव होती है H+ आयंस के लिए, इसीलिए इसको हम लोग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं। साथ में होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना और उस पोटेंशियल डिफरेंस को पीएच में कन्वर्ट करना, इसीलिए पीएच मीटर में हम पोटेंशियोमेट्री का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आपको जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।